पास्ट परफेक्ट टेंस क्या भला है ये? कोई यूज करता भी है इसे या ऐसे ही बना दिया? नॉर्मल लाइफ में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। कब होता है, क्यों होता है? चलिए देखते हैं आज कि व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, कहाँ यूज करना चाहिए उसे, कब यूज करना चाहिए, और ये भी समझेंगे कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में उसे कितना यूज करते हैं। आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द लेसन आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस की थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और प्रैक्टिस की बात हुई तो हमेशा की तरह वीडियो के एंड में आपको एक बढ़िया सी वर्कशीट मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। Alright, let's begin. Welcome back to Click English. My name is Harshvardhan Vashisht and today we will discuss past perfect tense. So what is past perfect tense? चलो एक टाइम स्केल को देखते हैं एंड इसके थ्रू समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या। सो अगर हम पास्ट में एक एक्शन करते हैं, तो दिस हैपेंड इन पास्ट, मान ले ये एक्शन था हम घर से निकले, लेकिन घर से निकलने से पहले अगर हम और पास्ट में जाए और हमने घर से निकलने से पहले कुछ किया होगा तो दिस एक्शन विल बी एज पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब पास्ट में अगर दो चीजों की बात कर रही हो और जो पहली चीज हुई हो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, और जो दूसरी चीज उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। कैसे? जैसे मैं बोलूं मैं घर से निकला, लेकिन घर से निकलने से पहले मैंने लाइट्स ऑफ कर दी थी, तो पहला एक्शन कौन सा हुआ? लाइट ऑफ करना। क्यों भाई? क्योंकि घर से तो हम निकले थे पास्ट में, लेकिन उससे पहले मैंने लाइट ऑफ कर दी थी। तो लाइट ऑफ करने वाला एक्शन विल बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश, राइट? सो आई हैड टर्न्ड ऑफ द लाइट्स बिफोर आई लेफ्ट होम। सो आई हैड टर्न्ड ऑफ, दैट इज how we use past perfect. Had plus past participle या फिर थर्ड फॉर्म वर्ब का हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट के लिए, और जो दूसरा एक्शन होगा उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे। एंड सिंपल पास्ट एज वी नो वी यूज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? तो अब देखिए कौन कौन सी कैसी सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में जिसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। तो देखें ऐसे कौन से केसेस हैं। पहला केस हुआ हमारा पास्ट में कुछ एक्शंस जो कि सीक्वेंस में हुए, मतलब जैसे पास्ट में कुछ हुआ तो लेकिन उससे पहले ही एक और काम हो चुका था। जैसे बिफोर ही कॉल्ड आई हैड ऑलरेडी मेड प्लान्स फॉर द डे। उसके कॉल करने से पहले ही मैंने कुछ प्लान्स बना लिए थे। वैसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं। बाय द टाइम आई अराइव्ड दे हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द मीटिंग। जब तक मैं पहुंचा उन्होंने मीटिंग खत्म कर दी थी। तो कुछ पास्ट में एक्शन तो हुआ कि उसने मुझे कॉल किया या फिर मैं वहां पे पहुंचा, लेकिन उस काम से पहले ही कुछ और हो चुका था कि उसने कॉल किया लेकिन उससे पहले ही मैंने प्लान्स बना लिए थे, या फिर मैं पहुंचा लेकिन उससे पहले ही मीटिंग खत्म हो चुकी थी। तो पास्ट में जो पहला एक्शन खत्म हुआ है, इस केस में जैसे मैं प्लान पहले बना चुका था या फिर मीटिंग पहले खत्म हो चुकी थी, उस केस के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। एक और सिचुएशन देख लेते हैं। When she returned home, she found out she had left her phone at the restaurant. जब वह घर पहुंची उसको पता चला कि उसने अपना फोन तो रेस्टोरेंट में ही छोड़ दिया। एक और सेंटेंस देखते हैं। We realized we had missed the train when we reached the station. हमें यह एहसास हुआ कि हमने ट्रेन मिस कर दी है जब हम स्टेशन पहुंचे। तो अगेन दो एक्शन हुए पास्ट में, लेकिन जो एक्शन पहले हुआ उसके साथ हमने पास्ट परफेक्ट यूज किया। पहले केस में क्या हुआ? When she returned home, वो घर तो पहुंची लेकिन उसको रियलाइज हुआ, उसको ये पता चला कि वह अपना फोन तो रेस्टोरेंट में ही भूल गई थी। तो फोन भूलना रेस्टोरेंट में एक्शन पहले हुआ, इसलिए उसके साथ पास्ट परफेक्ट यूज हो जाएगा। वैसे ही we realized we had missed the train when we reached the station,
हमें एहसास हुआ कि हमने ट्रेन मिस कर दी जब हम स्टेशन पहुंचे। तो हम स्टेशन तो पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही ट्रेन मिस कर चुके थे, हम ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। पास्ट परफेक्ट किसके साथ हुआ यूज? उस सेंटेंस के साथ जो कि पास्ट में सबसे पहला एक्शन हुआ है। दूसरा एक्शन जो हुआ उसके साथ यूज नहीं हुआ। अब इट डज नॉट मैटर जो पहली चीज हुई है पास्ट में, वह आप सेंटेंस के शुरुआत में ही बता रहे हो या फिर एंड में बता रहे हो। जब भी आप वो चीज बताओगे तब आप उसके साथ पास्ट परफेक्ट यूज करोगे, राइट? एक सिचुएशन और देख लेते हैं जहां पे आप रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे कि he wished he had bought the stock when the prices were lower। उसने विश किया कि काश मैंने स्टॉक खरीद लिया होता जब प्राइसेस कम थे। वी ऑलवेज रिग्रेट जो भी चीज हम मिस कर जाते हैं, कोई सिचुएशन जो कि हम जिसका फायदा नहीं उठा पाते, राइट? एक सेंटेंस और देखते हैं। शी रिग्रेटेड दैट शी हैड नेवर ट्रैवल्ड बिफोर रिटायरमेंट। उसने रिग्रेट किया कि रिटायरमेंट से पहले उसने कभी ट्रैवल नहीं किया। तो वो रिटायर तो हो गई पास्ट में, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उसने कभी ट्रैवल नहीं किया। तो वो पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट में आएगा। अब रिटायरमेंट के साथ हमने और सिंपल पास्ट क्यों नहीं यूज किया? ये रिटायरमेंट पे ही सेंटेंस क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वहां पे कोई एक्शन था ही नहीं। जैसे अगर हम एक सेंटेंस और बनाए, he regretted that he had not bought a nice warm jacket before winters। तो सर्दियों से पहले उसने रिग्रेट किया कि उसने क्यों नहीं एक अच्छी गर्म जैकेट खरीदी। सो मेन पॉइंट इज दिस कि पास्ट परफेक्ट आप तब यूज करेंगे जब आप एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हैं पास्ट में, और जो चीज सबसे पहले हुई उसके साथ आप पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, जो बाद में हुई उनके साथ आप सिंपल पास्ट यूज करेंगे। दैट्स इट। इट डज नॉट मैटर कि वो कौन सी सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है, राइट? इसके अलावा पास्ट परफेक्ट को हम कुछ और ग्रामर की सिचुएशंस के साथ यूज करते हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए थर्ड टाइप के, या फिर इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, या फिर कुछ और दूसरी चीजें भी हैं जहां पे हम पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। बट हम ये केसेस अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इनके रूल्स अलग हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट ग्रामर स्ट्रक्चर्स हैं। सो नाउ इट्स अप टू यू कि जब आप अपने कोई बात बता रहे हैं, पास्ट की कोई किस्सा बता रहे हैं, तो आप कैसे बात कर रहे हैं, कैसे सेंटेंसेस बना रहे हैं। एंड इफ इट हैपन्स, अगर ऐसा अक्सर होता है कि आप कई चीज़ों की पास्ट में बात कर रहे हैं, तो आपको उस केस में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना होगा अगर आपको ग्रामेटिकली सही सेंटेंसेस बनाने हैं तो। सो दैट्स इट। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। एंड नाउ एज आई सेड कि वीडियो के एंड में वर्कशीट होगी, तो ये रही आपके लिए वर्कशीट। सॉल्व करें, आंसर्स कमेंट्स में दें। दैट्स इट फॉर मी। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।